नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी में संज्ञा, है ना। संज्ञा की एक क्लास आपकी हो गई थी। अब हम संज्ञा में जातिवाचक पढ़ रहे थे। पहली क्लास में जातिवाचक तक हम पढ़े हैं, है ना। कुछ पॉइंट उसमें जातिवाचक के रह गए हैं, उसको थोड़ा से देख लेते हैं 2 मिनट। उसके बाद फिर जातिवाचक के बाद हम व्यक्तिवाचक पर आते हैं, है ना। चैप्टर था हमारा संज्ञा। क्या था भैया? संज्ञा, है ना। संज्ञा। चलिए, ये आज भाग 2 है, इसका भाग 2 है संज्ञा का। ठीक। और बात चल रही थी भैया जातिवाचक पर। किस पे? जातिवाचक पर। जातिवाचक पढ़ा रहे थे, है ना। तो जातिवाचक में कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको बता देते हैं। पहचान, है ना। पहचान के लिए, जातिवाचक के लिए पहचान। तो भैया जैसे कि आपसे कहा जाए संबंधियों एवं पदों के नाम। क्या? संबंधियों एवं पदों के नाम, है ना। संबंधियों का मतलब जैसे कुछ संबंध होते हैं ना। संबंधियों यानी जो रिश्ता होता है ना। इसमें भी कुछ जातिवाचक होते हैं। जैसे आपके माता पिता हो जाते हैं। कौन? माता पिता। माता पिता आप क्या जाएंगे? तो माता पिता आपसे कह दिया जाए माता। अब माता का तो नाम है नहीं, तो इसका मतलब माता तो किसी की भी हो सकती। माता एक क्या होती? एक जाति होती है ना, वो जात के अंतर्गत आते हैं। पिता भी वैसे ही पिता भी है, वो भी जात के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए भाई बहन, भाई बहन। अब यहां पर व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लिया गया, तो भाई तो बहुत सारे हैं, एक जात वर्ग में आ जाता है ना, और बहन भी एक जात के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें तो हमें पता ही नहीं, इसलिए कंफर्म ही नहीं। अगर इसी का नाम किसी का रख दिया जाता ना, कह दिया जाता सुरेश और गीता कर दिया जाता, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाता, है ना। किसमें आ जाता? व्यक्तिवाचक में आ जाता। लेकिन माता पिता, भाई बहन हो गया, है ना। आपके जैसे कि मान लो दादा दादी हो गए, दादा दादी। अब दादा दादी तो भाई है ही बहुत। अब कौन दादा कौन दादी नहीं पता, तो इसलिए जातिवाचक में आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं? जातिवाचक में आ जाते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए भैया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अब लो भैया कौन प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री बहुत होते हैं, अपने भी देश में होते हैं, दूसरे भी देश में होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन वहीं पर अगर नाम ले जाता किसी देश के प्रधानमंत्री के या अपने देश के प्रधानमंत्री को, तब वो व्यक्तिवाचक में चला जाता। अब यहां केवल प्रधानमंत्री कहा गया है, इसलिए ये जातिवाचक में रहेगा। कहां पे रहेगा? जातिवाचक में रहेगा। जैसे मंत्री कह दिया जाए, मंत्री, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तिवाचक? नहीं, मंत्री भी जातवाचक में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? भैया मंत्री पद बहुत सारे होते हैं ना। शिक्षा मंत्री कहा जाए, शिक्षा मंत्री किसी का नाम ले लिया गया, भैया फलाने शिक्षा मंत्री हैं, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन अब मंत्री काहे के मंत्री? कौन मंत्री? कोई किसी भी विभाग के मंत्री बन सकते हैं, कोई भी विभाग हो सकता है। तो यहां पे केवल मंत्री कहा गया, तो याद रखिए मंत्री भी जो है आपका वो जातिवाचक में आ जाता है ना। मंत्री कह दिया जाए। अब जैसे वकील कह दिया जाए, वकील, वकील, तो यह वकील भी बहुत सारे होते हैं ना, वकील भी बहुत सारे होते हैं, तो ये जातिवाचक हो जाता है। वकील भी जातिवाचक में आ जाते हैं ना। शायद इसको कल बताए भी होंगे हम, लेकिन आज फिर से बता दे रहे हैं। चलिए, जैसे और कह दिया जाए भैया कुछ वस्तु हैं, है ना। समाचार पत्र और ढीले हैं, जैसे जैसे वस्तु हो गई, वस्तु, समाचार, समाचार पत्र, समाचार पत्र, झील, है ना। वस्तु, समाचार पत्र और झील,
तो इसमें देखो, जैसे कह दिया जाए, जैसे आपसे कहा जाए भैया कुर्सी, आपसे कहा गया कुर्सी। अब काहे की कुर्सी, कुर्सियां भी तो बहुत सारी होती ना, तो कुर्सी तो एक जाति हो गई, वो जातिवाचक में आ गया। अनेक प्रकार की कुर्सियां, है ना। अब जैसे कह दिया गया नगर, केवल नगर कहा गया। अब यह कौन सा नगर, ये कंफर्म ही नहीं है। अगर कानपुर नगर कह दिया जाता तो कानपुर के बाद कोई दूसरा कानपुर नगर है ही नहीं, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता। लेकिन यहां पर केवल नगर कहा गया, और हमारे देश में नगर बहुत सारे हैं, नगर बहुत सारे हैं। जब जो चीज बहुवचन में चला जाता है वो जातिवाचक बन जाता है, जो चीज बहुवचन में चला जाता है वो जातिवाचक में, और जो एक वचन में रहता है वो व्यक्तिवाचक हो जाता है ना। नगर कह दिया गया आपसे, नगर कहा जाए या शहर कहा जाए या फिर गांव कहा जाए। अब गांव कह दिया गया तो भैया कौन सा गांव, जैसे मान लो मेरा गांव का नाम ले लिया जाता है अभी कि बेला टिकई, तो भैया बेला टिकई एक ही है और वो व्यक्तिवाचक में चला गया, बेला टिकई एक ही है ना, ये व्यक्तिवाचक में चला गया। गांव कह दिया गया है ना। अब जैसे आपसे कह दिया जाए नदी, नदी कह दिया जाए या पहाड़ कह दिया जाए, तो नदियां भी तो बहुत सारी होती हैं। जो चीज बहुत सारी होती है वो जाति में जाता है, जातिवाचक में जाता है। पहाड़ भी बहुत सारे होते हैं तो पहाड़ भी जातिवाचक। लेकिन पहाड़ में अगर किसी का नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है ना। जैसे कह दिया जाए ग्रंथ, तो भैया ग्रंथ भी बहुत सारे होते हैं, ग्रंथ का नाम तो यहां नहीं लिया गया ना कि कौन सा ग्रंथ, तो ग्रंथ भी किस में आ जाता है, जातिवाचक में आ जाता है। पेड़ कह दिया जाए तो काहे का पेड़, पेड़ बहुत सारे होते हैं, आम का, इमली का, अमरूद का, नीम का, है ना, बहुत सारे पेड़ होते हैं। लेकिन पेड़ भी क्या है, केवल पेड़ कहा जाए तो ये व्यक्तिवाचक नहीं कहा जाता। आम का पेड़, तो आम का पेड़ क्या है, वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि आम के पेड़ के जैसा फिर कोई आम का पेड़ नहीं, आम का पेड़ ही है ना, तो व्यक्तिवाचक में चला जाता। नदी हो गया, ग्रंथ हो गया, पेड़ हो गया। पुस्तक, जैसे आप पुस्तक, अब यह पुस्तक, तो पुस्तक तो बहुवचन में आ जाएगा ना, पुस्तक बहुत सारी होती है। कौन सी पुस्तक भैया, हिंदी की पुस्तक, रीजनिंग की पुस्तक, मैथ की पुस्तक, की जीके जीएस की पुस्तक, की करंट की पुस्तक, है ना, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। तो पुस्तक आदि ये सब किस में आते हैं भैया, जातिवाचक में आते हैं, ठीक है ना। जैसे प्राकृतिक कुछ है, इसको भी लिख लीजिए, प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, है ना। जैसे आपसे कहा जाए बिजली, है ना, जैसे आपसे कहा जाए वर्षा, बिजली, है ना, बिजली, वर्षा, बिजली, है ना। भूकंप, भूकंप तो आया लेकिन भूकंप का कोई नाम नहीं है ना, इसलिए क्या है भूकंप, बहुत सारे भूकंप आते हैं, 0.3, 0.5, 0.2, 0.1 के, 7 के, है ना, तीव्रता वाले। तो भूकंप अलग अलग प्रकार के आते हैं, इसलिए भूकंप भी हमारा क्या है, जातिवाचक है। भूकंप आ जाए चाहे तूफान आ जाए, है ना, कैसा तूफान नाम होता तो व्यक्तिवाचक। आंधी आ जाए, कैसी आंधी आई नहीं पता, आंधी आंधी होती है तो आंधी जातिवाचक। आदि जो होते हैं प्राकृतिक वो जातिवाचक में आ जाते हैं। तो ये रहा आपका जातिवाचक, तो जातिवाचक आपका समाप्त, है ना। जैसे कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं जातिवाचक में, जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना, फेमस, जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए उदाहरण कुछ करा देते हैं आपको, 2-3 उदाहरण आपको करा देते हैं जातिवाचक के, किस तरह प्रश्न आता है एग्जाम में, जातिवाचक से प्रश्न कैसे आएगा, है ना, मतलब कि जातिवाचक से प्रश्न कैसे आएगा। भैया उदाहरण है, उदाहरण है,
पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है जातिवाचक की व्यक्तिवाचक। देखो जातिवाचक प्रश्न कैसे आता है। जैसे कहा जाए कलयुग में हरिश्चंदों की कमी नहीं है। कलयुग में हरिश्चंदों की कमी नहीं है, तो इसमें बताना है जातिवाचक। हरिश्चंद अंडरलाइन कर देगा और कहेगा बताइए क्या है, ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या समूहवाचक है ना, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो भैया क्या आप कहोगे हरिश्चंद केवल एक है? भैया ये कलयुग है और कलयुग में बहुत सारे हरिश्चंद हैं, है ना। हरिश्चंद का मतलब क्या होता है? सत्य बोलने वाले कलयुग में बहुत हैं। कलयुग में भी सत्य बोलने वाले बहुत हैं। सत्य बोलने वाले हरिश्चंदों की कमी थोड़े है भाई। क्या केवल हरिश्चंद ही थे जो सत्य बोलते थे? ये कलयुग है भैया, यहां पर बहुत से लोग सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते ही नहीं। तो इस तरह प्रश्न आपका आता है। जैसे एक और उदाहरण आपसे कहा जाए, ये बहुत बार पूछा गया, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों की कमी नहीं, तो यहां पर ये लाइन रहेगी, अंडरलाइन रहेगा ना। कहेगा बताइए जयचंदों, ये क्या है? तो ये भैया जातिवाचक है। जयचंदों की कमी नहीं है। अगर आपको पता है जयचंदों को मतलब, जयचंद मतलब क्या होता है भैया बताइए। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है ना। आपके दोस्त भी जयचंद हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी जयचंद हो सकते हैं, आपके परिवार के कोई सदस्य जयचंद हो सकता है, ठीक है। कोई भी जयचंद हो सकता है। और जयचंद का मतलब होता है भैया, या फिर आपके कोई खासम खास जयचंद हो सकता है। तो जयचंद का मतलब होता है विश्वासघाती। विश्वासघाती, विश्वासघाती। जयचंदों की कमी नहीं है। बहुत सारे पीठ पीछे विश्वासघाती घूमते रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता ना। विश्वासघाती, तो भैया विश्वासघाती, जयचंदों का मतलब होता है विश्वासघाती, है ना। तो विश्वासघाती कोई एक तो होता नहीं, बहुत सारे हैं। कि कोई एक होता है, बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए जातिवाचक में चला जाता है। एक उदाहरण और है, आप लिख लीजिए, वो भी एग्जाम में आता है। कहा गया जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है ना। एग्जाम में देखो आता भी है ये इतिहास में कि किसको नेपोलियन की उपाधि मिली थी। तो ऑप्शन में रहता है समुद्रगुप्त भैया। तो समुद्रगुप्त को क्या भारत का नेपोलियन कहा था। तो भैया क्या नेपोलियन जो है, क्या समुद्रगुप्त ही हो सकते हैं? जबकि ये क्या है, ये तो एक उपाधि है ना। ये क्या है, एक उपाधि। और उपाधि जो होती है वो किसी को भी दी जा सकती है। उपाधि जो होती है वो एक उपाधि दूसरे को भी दी जा सकती, तीसरे को भी दी जा सकती, किसी को भी दी जा सकती। उपाधि में किसी का अधिकार नहीं कि ये उपाधि हमको मिल गया तो अब कोई किसी को उपाधि नहीं मिलेगा भैया, है ना। तो नेपोलियन क्या है, ये एक भैया जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक। नेपोलियन क्या है, जातिवाचक। तो ये आपका जातिवाचक यहां पर समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक की। किसकी, व्यक्तिवाचक की। तो ये प्रश्न तीनों याद कर लेना भैया, ये हूबहू ऐसे ही एग्जाम में आ जाते हैं, हूबहू ऐसे ही एग्जाम में। यदि हाल में अगर कोई आप एग्जाम उठा के देख लो तो वहां पर
पक्का मिलेगा आपको किसी न किसी एग्जाम में। नेपोलियन वाला, जयचंदो वाला और हरिश्चंद्र का, ये आप मिल जाते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसके? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप परिभाषा लिखना चाहो तो इसकी परिभाषा लिख लो, नहीं तो हम पहचान बताना शुरू करेंगे कि व्यक्तिवाचक की पहचान कैसे करते हैं ना। परिभाषा लिख लीजिए आप। जो शब्द किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी स्थान, जो शब्द किसी स्थान, किसी स्थान, वस्तु, स्थान हो या वस्तु हो या व्यक्ति का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है एक जिसके सिवा कोई दूसरा हो ही ना, है ना। अब गंगा नदी है तो क्या गंगा नदी के अलावा कोई गंगा नदी है? नहीं है, पूरे विश्व में कहीं नहीं। नील नदी है तो नील नदी के अलावा क्या नील नदी कोई दूसरा है? नहीं है भैया। हिमालय के अलावा क्या दूसरा कोई है? नहीं, हिमालय हिमालय। माउंट एवरेस्ट के अलावा कोई और है? नहीं है। नीम के पेड़, नीम का पेड़, नीम, क्या नीम के पेड़ के अलावा कोई और नीम का पेड़ है? नहीं, नीम का पेड़ केवल एक ही है। आम के पेड़, हाँ, आम में जो है केवल आम कह दिया जाए तो जातिवाचक, कि आम के बहुत सारे वैरायटी होते हैं तो आम हमेशा जातिवाचक में आ जाता है ना। चलिए बात करते हैं इनकी पहचान। सबसे पहले हम बात करेंगे देशों के नाम या व्यक्तियों के नाम से शुरू करते हैं ना। स्थान के नाम, स्थान है, सबसे पहले स्थान लिखा है तो स्थान, स्थान में हम देशों के नाम, क्या देशों के नाम देखेंगे, देशों के नाम। अब एक देश के सिवा कोई दूसरा देश होता नहीं है, इसलिए देश के नाम अगर आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए, तो वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। देश का नाम जो है, भारत के सिवा कोई और दूसरा भारत है नहीं, अमेरिका के सिवा कोई और अमेरिका है नहीं, जापान के सिवा कोई जापान है नहीं, ब्रिटेन के सिवा कोई ब्रिटेन है नहीं। तो देशों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक होते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं देशों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं, बस इतना याद आपको रखना है दिमाग में, है ना। मान लो भैया भारत हो गया, अपने अड़ोस पड़ोस के देश लिख लेते हैं। भारत हो गया, ओ नल्ला पाकिस्तान हो गया, नल्ला पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल हो गया, जापान हो गया, ये सब देश है ना। तो देश याद रखना, बस आप केवल देशों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक होते हैं बस, है ना। अब व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति के नाम, व्यक्ति के नाम, व्यक्ति के नाम जो होते हैं ये भी क्या होते हैं भैया? व्यक्तियों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा। मान लो मेरा ही नाम, है ना, लो भैया मेरा नाम, आपका नाम रोहन, है ना, आपका नाम रोहन, सोहन, सुशील, सुशील, संजय, है ना, प्रिया,
और कोई नाम, प्रिया ले लिया, है ना, प्रिया, शिल्पी, शिल्पी, है ना, शिल्पी ले लिया गया, संध्या नाम। तो ये सब क्या है भैया, जो व्यक्तियों के नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक होते हैं ना, राम, श्याम, हाँ, कोई भी नाम हो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। किसी व्यक्तियों के नाम होंगे तो वो व्यक्तिवाचक होगा। ये बात अलग है कि क्या रोहन, सोहन और नाम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं, नाम है, लेकिन रोहन रोहन ही है, वो व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने कहा रोहन, अब हम सारे रोहनों को थोड़े कहेंगे, किसी एक रोहन को कहेंगे, और अगर उसका जिक्र कर दिया गया नाम लेके तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, नदी और झीलें, नदी और झीलें, नदी और झीलें, नदी और झीलें ये भी क्या है, ये भैया व्यक्तिवाचक में है। जैसे कहा गया गंगा नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, बूलर झील, बूलर झील, और आपका डल झील, डल झील इत्यादि। यानी किसी का है ना, गंगा जमुना सरस्वती नील नदी ब्रह्मपुत्र नदी कोई भी, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। बस आपको इतना इस इधर का याद कर लीजिए, देशों के नाम, व्यक्तियों के नाम, नदी और झीलें जो होती हैं जिनका नाम लिया जाता है वो व्यक्तिवाचक में, केवल झील कहा जाए तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, और है आपका जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम। अब दिनों के नाम भैया, क्या सोमवार के सिवा कोई और सोमवार होता है, नहीं, तो भैया दिनों के नाम सारे लिख लो, जैसे वही है, सोमवार भैया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, और आपका रविवार। ये भैया दिनों के नाम, और दिनों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक में। क्या कोई रविवार के सिवा और कोई रविवार होता है, नहीं, ये दिन पूरे विश्व में चलते हैं। हाँ, टाइम अलग अलग हो सकता है, होता है, लेकिन दिन एक ही होते हैं, ये 7 दिन, है ना, दिनों के नाम हो गए आपके। शहर और गांव के नाम, शहर और गांव के नाम, शहर और गांव के नाम। भैया शहर कह दिया गया कानपुर, लखनऊ, और आपका कोई भी शहर कह दिया गया आगरा, मेरठ, है ना। क्या लखनऊ आगरा के सिवा कोई और लखनऊ आगरा है, नहीं है। अब गांव का नाम कोई भी ले लियो भैया, गांव का नाम, गांव का नाम, है ना, गांव का नाम जैसे कह दिया जाए भैया, लो मेरा गांव का नाम बेला टिकई। अब बेला टिकई का जिक्र हो गया तो बेला टिकई, बेला टिकई, बेला भेला, बेला खारा, बेला खारा, बेला गुसूसी, है ना। ये भैया एक ही नाम से जो है हम इसलिए लिखा दें बस याद करने के लिए, हमारे गांव के आसपास के गांव हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं कौन हो सकते हैं, इसको मिटा देते हैं भैया, चलिए मिटाते हैं। देशों के नाम हो गए आपके, व्यक्तियों के नाम हो गए, है ना। हट जाते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इसीलिए हम बाहर हो जाते हैं ना। चलिए, तो आपका व्यक्तिवाचक भी आज समाप्त हो जाएगा, है ना।
फिर बचेगा आपका भाववाचक, खत्म हो जाएगा 1-2 क्लास में ये भी। चलिए अब जैसे कह दिया जाए आपसे, हाँ, ग्रंथों के नाम, क्या, ग्रंथों के नाम। चलिए ग्रंथों के नाम, जैसे रामायण महाभारत हो गया, जैसे कहा जाए रामायण महाभारत भी एक ग्रंथ है, भारत, कुरान भी एक ग्रंथ है भैया, है ना, कुरान हो गया आपका, बाइबिल हो गया, बाइबिल, और ग्रंथ कौन सा है, हाँ एक साकेत ग्रंथ है आपका, साकेत ग्रंथ, है ना। तो ये ग्रंथ के नाम अगर कह दिया गया तो ये क्या हो जाएगा भैया, व्यक्तिवाचक हो गया। ग्रंथों के नाम भी व्यक्तिवाचक में आएंगे। और कौन सा रह गया, समाचार पत्र, समाचार पत्र, है ना, कौन सा समाचार पत्र है भैया बताओ। जैसे जैसे कौन सा कह दिया जाए, जो अखबार आप लोग पढ़ते हैं, दैनिक जागरण हो गया, दैनिक जागरण, एक चलता था भैया आज तक, है ना, लेकिन वो अब नहीं, दैनिक जागरण हो गया, नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स, है ना, अमर उजाला। तो ये जो नाम है भैया समाचार पत्रों के, ये आपके क्या होते हैं, कोई भी समाचार पत्र का अगर आप नाम ले लेते हैं, है ना, जैसे मान लो न्यूज चैनल का नाम ले लिया, द रेड माइक, है ना, द रेड माइक, द रेड माइक। तो ये सब जो है आपके समाचार पत्र है या समाचार चैनल है। तो ये व्यक्तिगत एक के बारे में कहा गया। अब इन सब के सिवा दूसरा दैनिक जागरण भी नहीं है, दूसरा रेड माइक चैनल भी नहीं है ना, तो एक ही होता है। तो जब एक का जिक्र हो, एक वचन का जिक्र हो, तो वो आपका जो है व्यक्तिवाचक में चला जाता है। तो आपका जो है व्यक्तिवाचक भी समाप्त हो गया। अब हमारे ख्याल से हाँ खत्म हो गया है, व्यक्तिवाचक भी समाप्त हो गया आपका। इसके बाद आपका आएगा भाववाचक संज्ञा। कौन सा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में आप लोगों को पता है कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए देख लेते हैं कितना टाइम हो गया है, उस हिसाब से अगर वीडियो बड़ी हो रही होगी तो फिर नहीं कराएंगे, अगर अभी भी टाइम है तो हम थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं भाववाचक में, है ना, भाववाचक। चलिए भाववाचक संज्ञा हम चर्चा करते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तो आप लोग बता ही ले जाते हो ना, जिसमें हम महसूस कर सके किसी भी चीज का, है ना, किसी भी चीज का महसूस कर सके तो भाववाचक वो हो जाएगा। तो इसकी जो परिभाषा होगी लिख लीजिए भैया, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का भाव, शब्दों से किसी वस्तु का भाव, गुण, दोष, भाव, वस्तु का भाव, गुण, दोष और धर्म का बोध होता है, का बोध होता है, उसे भाववाचक कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसे,
जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु का भाव, गुण, दोष, धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए भैया भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया उसने कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो क्या बताओगे आप? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? देखो भाववाचक जो है वो जातिवाचक से जातिवाचक जो होता है वो जातिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं हम। जातिवाचक से भाववाचक हम बना सकते हैं, ठीक है। जातिवाचक से हमेशा भाववाचक बन जाता है ना। कैसे, चलिए बात करते हैं। हाँ, एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, यहां पर पॉइंट लिख लीजिए। मान लो एग्जाम में आपके आ जाए कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है भैया। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से होता है ना। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है, बस इतना आपको याद रखना है ना। हम अब अगली क्लास में आपको बताएंगे कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है ना, जातिवाचक। ठीक है, तो हम अगली क्लास में ये बताएंगे, इस पे चर्चा करेंगे भाववाचक पे, और कोशिश करेंगे कि उसी में जो है आपका ज्यादा फिलहाल बचा नहीं है, क्योंकि थोड़ा से ही बचा हुआ है आपका, है ना। भाववाचक हो जाएगा, फिर समूहवाचक हो जाएगा, फिर द्रव्यवाचक थोड़ा थोड़ा है दोनों। तो अगली क्लास के लिए हम इतना रोक दे रहे हैं, फिर हम अगली क्लास में आपको समाप्ति कर देंगे इसको, संज्ञा को, है ना। फिर संज्ञा के बाद हम सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग इतना ही पढ़ें आज, और फिर मिलते हैं इसके आखिरी वीडियो के साथ में, और उसमें पूरा चैप्टर आपका संज्ञा का समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।